नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हुई ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियां तेज की जा रही हैं। आज देश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा करेंगे। वो यहां तैयारियों का जायजा लेंगे और चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर भारत सरकार भी चौकस है। केंद्र सरकार कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी बीच देश भर में आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। बिजनौर में शुगर मिल के गेट पर किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर द्वारिकेश शुगर मिल के गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि शुगर मिल के गेट पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या किसानों का सरदर्द बन गई है। बिजनौर के जंगलों में ड्रोन कैमरे से एसपी रामअर्ज, क्षेत्राधिकारी और आबकारी विभाग ने की छापेमारी। पुलिस ने 900 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और अभियुक्त जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एसपी दिनेश सिंह के निर्देश पर अवैध शराब की बिक्री करने अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज बिक्री रोकथाम के लिए छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से 900 लीटर अवैध कच्ची शराब और 10,000 लीटर लहन अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। शासन द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी नगीना, अफजलगढ़ व बड़ापुर एवं 2 अन्य थानों की टीम तथा आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मधेपुरी कुआंखेड़ी के जंगलों में दबिश दी गई। साथ में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई तो दोनों जंगलों में अवैध भट्टी चलती हुई पाई गई और मौके से जो अभियुक्त थे वो जंगल का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी करने पर जो अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति थे उनमें कुलविंदर, बलविंदर, सतनाम, सोनू 4 लोगों का नाम आया है। इस संबंध में थाना बड़ापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा मौके से करीब 900 लीटर अवैध मदिरा व 10,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। बिजनौर में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। जिलाधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के लिए 200 बॉडी प्रोटेक्टर को भेंट दिए। दरअसल आपको बता दें कि बलवा ड्रिल का अभ्यास जनपद की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को समय समय पर कराया जाता है और बलवा ड्रिल के अभ्यास के क्रम में पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमें बनाकर विभिन्न प्रकार के शस्त्रों, दंगा नियंत्रण उपकरणों का संचालन का परीक्षण प्रदान किया गया। बिजनौर में घर के कमरे में लटका हुआ युवक का शव मिला। युवक का शव लटका मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। साथ ही बता दें कि 12 साल पहले युवक की शादी हुई थी और कोई संतान उनको नहीं थी। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। साथ ही बताया जा रहा है कि युवक शराब पीने का आदी था। चमोली जिले का विश्व प्रसिद्ध विंटर डेस्टिनेशन ओली एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। 25 दिसंबर को व्हाइट क्रिसमस की आस लगाए सैकड़ों पर्यटकों ने उच्च हिमालय चोटियों में देर रात से अब तक हो रही हल्की बर्फबारी का व्यू देखकर मन को तसल्ली दी। बावजूद इसके ओली गोवर्सा ट्रैक पर आज दिन भर पर्यटकों का तांता लगा रहा। पर्यटक गुलशन टॉप स्ट्रोक पॉइंट 360 डिग्री हिमालय व्यू का दीदार करने सुबह से शाम तक पहुंचते रहे। साथ ही हाइकिंग, हॉर्स राइडिंग सहित चेयर लिफ्ट का भी लुत्फ उठाते दिखे।
मां भगवती राजराजेश्वरी का नवरात्र हरमनी तल्ली में तृतीय दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने रिबन काटकर शुभारंभ कर मां राजराजेश्वरी और देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। आजकल हरमनी दिल्ली में नवरात्रि की खूब धूम है। श्रद्धालु, रिश्तेदारों और जनप्रतिनिधि अतिथियों का हर दिन भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को हरमनी तल्ली में आयोजित हो रहे नवरात्रि में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए क्षेत्रीय विधायक भूपालराम टमटा ने इस दरमियान स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। शवा हरमनी तल्ली में नवरात्रा का तीसरा दिन है और माननीय विधायक जी मां भगवती के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारी ग्राम सभा में सभी लोग आएं और मां भगवती का आशीर्वाद लें और मां भगवती सबको सुखी और संपन्न रखे। मुझे देव दर्शन का सौभाग्य मिला और निश्चित रूप से ये हमारी मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक परंपराएं हैं और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज हरमनी तल्ली के जो हमारी कमेटी थी, समिति थी, इन लोगों ने मुझे यहाँ आने का जो सौभाग्य दिया है। मैं इसके लिए पूरी समिति का, ग्रामवासियों का, हरमनी तल्ली वासियों का, क्षेत्रवासियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही इस क्षेत्र की बात तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण अंचलों में आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमें निराकरण भी करना है, निदान भी करना है। और मेरा तो ये ध्येय है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं का, उनकी भावनाओं का सम्मान करूं। कसरावत के समीप छोटी कसरावत में मुरुम का अवैध खनन करते हुए खनिज विभाग ने एक जेसीबी मशीन जब्त की। खनिज विभाग की सूचना मिलने पर अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन को जब्त कर जिस पर खनिज विभाग अधिनियम धारा से वर्ष 2022 का प्रकरण दर्ज किया। खनिज विभाग की कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन नहीं रुक रहा है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है जेसीबी के द्वारा। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तो वहाँ पर हम लोगों को एक जेसीबी मिली, हम लोगों को मिट्टी का खनन करते हुए मिली, तो उसको जब्त करके हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के अंतर्गत। संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन इस युग में चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। सच्चाई दिखाने पर कैसे मीडिया कर्मियों के साथ षड्यंत्र रचा गया, झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जाती है। सच्चाई दिखाना, किसी के काले कारनामों को उजागर करना प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अब महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे धामी सरकार में मीडिया कर्मियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। दो पक्षों की ओर से लिखित पत्र मिला है जिस पर जांच करवाई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहब को ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में ज्ञापन दिया गया, थोड़ा बताइए। ये इस विषय में दिया गया है, एक मोहम्मद शफी नाम का बनगुजर है जिसने सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया था कि सलीम अहमद साहिल जो है हमारे साथ तमंचे के बल पर हमारी शिकायतें करता है, हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके विषय में आज हम इस बात का खंडन करने यहाँ आए थे। ये कि ये हमारे साथ ऐसा कुछ भी साहिल की तरफ से नहीं किया गया। वो साहिल हमारी भी और कई लोगों की मदद करता है, इसलिए सफ़ी जो है ये काम उसके हैं। वो हमेशा विभाग में झूठी सच्ची शिकायतें करता है, बनगुजरों पर दबाव बनाता है, बोले आप जो है मेरे कब्जे में रहो, मैं छप्परे गिरवा दूंगा, नोटिस निकलवा देता है। अभी बिजली का मामला पीछे आया था, उस मामले में उसने कहा कि आपके जो है 50,000 रुपये खर्च होंगे, लाइट नहीं आपकी कटेगी। उसी मामले में साहिल बीच में आ गया। साहिल ने कहा मेरा जय साहब से मेरी बात हो गई है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। उसकी साहिल से व्यक्तिगत लड़ाई है। साहिल उसके एक मामले में उसकी बहू है जिसका नाम सायरा, वो कोर्ट में मामला चल रहा है। उस मामले में साहिल उन लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो हल्द्वानी में और रामनगर में वो उसके रंजिश के कारण वो जो है उस पर ये झूठे बहतान लगा रहा है। उस पर जो है मुकदमे भी चल रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम उस पर वन विभाग की तरफ से मुकदमे चलाए जा रहे हैं। 13-14 मुकदमे वन विभाग की तरफ से हैं और कुछ अन्य लोगों के हैं। उसकी लड़की जहाँ रिश्ता करा उन लोगों की तरफ से भी उस पर मुकदमे हैं। सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सीओ साहब ने कहा है कि इस पर जांच की जाएगी। क्या है, किस विषय में ज्ञापन था? ये सर इस विषय में था कि मोहम्मद शफ़ी सनोब मोहम्मद आलम तुमड़िया खत्ते के रहने वाले हैं, जिन्होंने सलीम साहिल के ख़िलाफ़ जो है कुछ फर्जी मुकदमे लिखवाए और उसमें हमें भी बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारी माँ बहनों की इज्जत को उछालने की कोशिश की सफ़ी ने।
क्योंकि सफ़ी तो अक्सर ऐसा ही काम करता रहता है, कभी किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा, कभी किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसको जो है डराता है, धमकाता है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, आप मेरी बात मानिए। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसके खिलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई करवाता रहता है और उसको डराता धमकाता रहता है। लेकिन साहिल भाई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। साहिल भाई तो सच के साथ, हमेशा सच के साथ है और हमेशा ही सच का साथ देते हैं। उनका आपस का मैटर है, उनका जो बहू का मैटर है, उसके बारे में साहिल भाई ने उन लोगों का साथ दिया तो सभी भाई ने उनके छप्पर ऊपर तोड़वा दिए, उनको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। तो साहिल भाई वहाँ भी पहुँचे, उनका भी साथ दिया, क्योंकि साहिल भाई सच्चाई का साथ देते हैं। तो उसमें इस वजह से जो है सफ़ी ने कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके और जो है साहिल भाई के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाना चाह रहा है, लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहिल भाई जो है सच्चाई के साथ हमेशा है और सच्चाई के साथ ही देते हैं। सीओ साहब का कहना है कि साहब इसमें जो है बहुत जल्दी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद फिर जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। थोड़ा सा आपके द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये मालदन में गुजर खत्ते से संबंधित कुछ लोग आज मेरे पास आए थे। एक उनके द्वारा मेमोरेंडम दिया गया है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। इससे पूर्व भी क्या कहते हैं, कुछ लोग दूसरे के पक्ष के खिलाफ कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें भी हमारे द्वारा थाना स्तर पर जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष की जाएगी। सर, इनका कहना है कि जो पत्रकार जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो निर्दोष है और जबरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है। देखिए, जो भी एलिगेशन जो भी लगा रहे हैं उस एलिगेशन की जांच की जाएगी और किसी के खिलाफ निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर जो ज्ञापन दिया गया है अगर ये गलत पाया जाता है तो क्या सर उस पक्ष पे कार्रवाई होगी आपके द्वारा? देखिए, जो अगर नियमानुसार जो सीआरपीसी और आईपीसी के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीतापुर क्षेत्र के 19 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जहां मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देना, प्रलोभन देकर मजदूरी कराने और महाराष्ट्र ले जाया गया था, जहां उनको बंधक बनाकर बंधुआ मजदूर के जैसे काम कराया जा रहा था और ना ही उन्हें घर वापस आने दिया जा रहा था। जैसे मजदूरों के परिजनों को बंधक बनाने की जानकारी मिली, परिजनों ने तत्काल जिला प्रशासन से उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगाई है। जी, बंधक बनाने की सूचना उनके द्वारा ही हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से दी गई थी। सूचना मिलने के तत्काल बाद एक 5 सदस्यीय टीम गठित करी गई है, जिसमें एक नायब तहसीलदार महोदय और लेबर इंस्पेक्टर, साथ में पुलिस के 3 अधिकारी हैं। और ऐसा पता चला है कि जो थाना सीतापुर क्षेत्रांतर्गत जो ग्राम नकना और बिलिम किला आता है, वहाँ के कुल 19 लोग वहाँ पे हैं और इसके लिए टीम गठित करके इनको रवाना कर दिया गया है। जैसे ही उनकी रिकवरी हो पाती है उसके बाद ही हम अग्रिम जो कार्रवाई वो करेंगे और बाकी उसके बाद ही उक्त हो पाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी राज्यों और मैदानी भागों में भीषण सर्दी की स्थिति रहेगी। दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में भारी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर ने लोगों की मुसीबतों में और इजाफा कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी राज्यों और मैदानी भागों में भीषण सर्दी की स्थिति रहेगी। बिहार के बोधगया में 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी संक्रमित विदेशी पर्यटक हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 11 हो चुकी है। इसमें 4 लोगों को जांच के दौरान पॉजिटिव मिले। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने बताया कि कोरोना को नियमित जाँच की जा रही है, इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। गया में कोरोना पॉजिटिव पाए गए विदेशी पर्यटकों को आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि उनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं पाए गए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव विदेशी पर्यटकों की निगरानी रखी जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक कश्मीरी छात्र ने सोमवार को अज्ञात हमलावरों पर उस पर घातक हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि जिले की एडीएम मीनू राणा ने कहा कि कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। हालांकि कश्मीरी छात्रों की असुरक्षा संबंधी समस्या का समाधान किया जाएगा। राणा ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों में बहस होने के बाद कश्मीरी छात्रों ने असुरक्षा जताई। कश्मीरी छात्र पर जानलेवा हमले की कोई लिखित शिकायत नहीं है। उन्होंने आगे कहा,
फिलहाल छात्रों की चिंता उनकी सुरक्षा और परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर है। छात्र पर जानलेवा हमले की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इस पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।